सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को मंगलवार रात्रि 8 बजे साधे। पर आज जैन भाइयों से नहीं, आज हम अपने बड़े भाई हिंदू भाइयों से बात करेंगे, क्योंकि बहुत संख्यक हैं और जो ज़्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं बड़ा हो जाते हैं, जबकि दोनों साथ साथ पता नहीं हजारों सालों से साथ चलते हैं। आज आपसे विनम्र अनुरोध इसलिए आए आपके पास, कोई भी हिंदू भाई हो हमारा भाई है और वह कभी भी नहीं चाहता है कि हम किसी दूसरे पे अधिकार जबरन बजाएं, झूठा बनाएं, फरेब करें, गलत बात करें। कोई नहीं चाहता। ना भगवान शिव ने कहा, ना ब्रह्मा जी ने कहा, ना शंकर जी ने कहा, ना विष्णु जी ने कहा, ना राम जी ने सिखाया, ना श्री कृष्ण ने सिखाया। हर ने सिखाया सत्य बोलो, सही बोलो, और क्या जरूरत क्या है जब अपना सामर्थ्य और दूसरे में करना क्या है। आज उसी बारे में बात कर रहे हैं। ये चित्र देख रहे हैं अब जहाँ हम आ रहे हैं, हम इस समय गुजरात के जूनागढ़ की गिरनार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दत्तात्रेय भगवान के बारे में बात होती है और कई बार होती है कि वहाँ के चरण हैं, गोरखनाथ के चरण हैं, और वो जानबूझ के जैन समाज उनको हत्याने की कोशिश कर रहा है। आपको सब यही बताया जाता है और आप समझ जाते हैं हाँ बिल्कुल गलत बात है। पर क्या जैन ऐसा करते हैं? एक बार आप अपने दिल पे हाथ रख के देखिए कि आपने अपने जीवन के अंदर कभी देखा है, कहीं सुना है आपने कि किसी जैन भाई ने, किसी जैन समाज ने आपके किसी मंदिर को हत्याने की कोशिश की हो, किसी मूर्ति को बदलने की कोशिश की है? नहीं देखी होगी, है ना। पर कोई गूगल पर सर्च कीजिएगा क्या जैनों की किसी प्रतिमा को किसने बदला है, एक बार ट्राई कीजिएगा जब समय मिले तो देखिएगा आपको बहुत लंबी कतार मिल जाएगी। पर आज उसकी बात नहीं कर रहे, आज हम बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पे हुए चरणों की बात कर रहे हैं। एक और बात, चलिए आप क्या देखा होगा, जैन साधु क्या होता है आपको मालूम है ना, सब जानते हैं। नग्न पैर चलते हैं, चप्पल जूते पादुका कुछ नहीं लेते हैं, और आपके भगवान जो हैं वो चरण पादुका लेके चलते हैं, जिसे खड़ाऊ भी कहते हैं आप। इसलिए जब भरत गए थे वनवास के पास क्षेत्र में तो उन्होंने श्री राम जी से क्या मांगा था कि अपनी पादुकाएं मुझे दे दो, मैं उन्हें सिंहासन पर रख के मैं पूरा राज कर लूँगा अयोध्या में, इंतजार करते करते आपका। ऐसे खड़ाऊ के बारे में, पादुका के बारे में कई जगह चर्चा होती है, क्योंकि जब वे चलते ही पादुका से और पादुका आप मस्तक में लगाते हैं और धन्य हो जाते हैं। जैन समाज में क्या होता है, वह नग्न चलते हैं, इसलिए नग्न पैरों का वह चरण होते हैं जिनको पूजनीय होता है। इसलिए हमारे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं जहाँ से हमारे महापुरुष आप कहें भगवान हमारे सिद्धालय जाते हैं, वहीं पर उनके चरण पहले कहते थे देव आकर आते थे और वो छप जाते थे। सिद्ध क्षेत्र ऐसे हैं सारे। लेकिन उसके बाद समय प्रकृति बदलती है तो वहाँ पर मनुष्यकृत चरण बन जाते हैं और हम चरण लगा के धन्य समझते हैं। यही बात है। वहाँ पर कोई मूर्ति हो या ना हो ये दूसरी बात हो जाती है, यहाँ भी मूर्ति है। लेकिन आज हम बात करें उन्हीं चरणों की। क्यों भाई, जब आपके चरण नहीं होते हैं तो हिंदू भाई आप भी जानते हैं ना, तो क्यों हम उसको ऐसे करते हैं। चरण पादुकाएं जहाँ होती हैं आपकी होती हैं चरण। पर अब आज हम उसके बारे में खुलासा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो एक मूर्ति रखी है, अब बात आती है उसकी। कहते हैं दत्तात्रेय की मूर्ति रखी हुई है, और दत्तात्रेय की मूर्ति कोई भगवान विराजमान हो उन्हें हटाना मुश्किल होता है, ये बात आप भी जानते हैं। लेकिन क्या उसे वैध रूप से, पूजनीय रूप से हमने सही रूप से रखा है? एक बात ये भी आती है, क्योंकि अगर हमने उनको अनादर रूप से रखा है, जबरन रखा है, तो कहते हैं भगवान भी वहाँ पर साथ नहीं देते हैं। वह भगवान भी हमेशा कोप की दृष्टि रहती है उनकी कि तुमने मुझे गलत जगह क्यों रखा है, किसी के दूसरे की ज़मीन पर क्यों रखा है, दूसरे अनादि जगह पर क्यों रखा है। आज वही दूध का दूध और पानी करने के लिए आपके पास कुछ चीज़ लेकर आए। पहले करते हैं अपने अपने धर्म ग्रंथों से बात। जैन समाज के हमारे यहाँ लेखन जो है, जैन समाज के अंदर जो शास्त्रों का लेखन जो है, लिपिबद्ध करना मतलब लिखना, पहले ताड़ पत्रों पर, पुराने पत्रों पर लिखा गया, कलम से पूरे कुरे शब्द पत्रों पर लिखा गया, फिर कागज़ पर लिखना शुरू किया और रखा गया। उसे पांडुलिपि बोलते हैं। बहुत पुरानी पुरानी पांडुलिपि हैं इस तरह की। और फिर उसके बाद छपाई शुरू हुई थी, जैसा हुआ है। तो जैन शास्त्रों में दूसरी सदी से हर ग्रंथ में मिल जाएगा आपको कि यहाँ पर नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर मोक्ष गए। अब आपसे बात कर लें, क्या आपके इतने पुराने बड़े, बहुत पुराण हैं, शिव पुराण, वायु पुराण, महापुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, बहुत सारे हैं। क्या किसी पुराण में उल्लेख है दत्तात्रेय भगवान का कि वे यहाँ से आए थे इस टोंक के ऊपर? कहीं उल्लेख हो आपके पास तो हम हाथ जोड़ के उन्हें कहते हैं आप सामने लाइए, हम आपकी बात स्वीकार तो करें। नहीं दिख पाता है कि ऐसा कहीं उल्लेख कि दत्तात्रेय भगवान यहाँ से आए थे, तपस्या की थी, बैठे थे या भगवान बने थे। कुछ भी मिल जाए इस टोंक के पास आपको शायद नहीं मिल पाएगा। तो फिर है ऐसी बात कुछ लोग 99% मानते हैं, केवल कुछ लोग जानबूझ के हम दोनों में लड़ाने की कोशिश, भड़काने की कोशिश क्यों करते हैं। उसका एक नमूना देख लेते हैं, जरा सुनिए, जरा यही सुन लीजिए, यह हमें क्यों लड़ा रहे हैं, जरा सुनिए। जैन दिगंबर ये सब क्या चालू हुआ, तो थोड़ा सा जानना आपको जरूरी है।
सकता है जैन किसी भी तरह से अपना दावा रखे, लेकिन सरकार के चोपड़े में, जिसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कहते हैं, उसमें कहीं भी जैन मंदिर का उल्लेख है ही नहीं। अगर आप ऊपर के जैन मंदिर की बात करोगे तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में साफ साफ लिखा है रा खेंगार का महल, यानी खेंगार राजा का महल। धार्मिक ग्रंथों की बात हो गई। धार्मिक ग्रंथों में दत्तात्रेय भगवान जी का कोई उल्लेख नहीं मिल पाता है। कोई बात नहीं, चलिए अब आप आते हैं हम कुछ जनरल किताबों पर, हिस्टोरिकल जिन्हें कहते हैं, ऐतिहासिक किताबें कहते हैं। उसमें कहते हैं पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो ना, इसके जो सर्वे करते थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो किया गया है, उसमें एक थे जेम्स वर्गीस, लंदन के थे, और उन्होंने 1875-76 में उन्होंने लगभग कई जगह यात्रा की, और इस जगह की कच्छ यात्रा उन्होंने करी, जिसकी पुस्तक बाकायदा लंदन से छपी है वाली, देख रहे हैं आप। इसमें प्रमाण लिखे अपनी यात्रा के, कई जगह जगह लिखे, और इसमें वे जूनागढ़ भी आए। और फिर कह रहे हैं जब आए थे ना यहाँ पर 1875-76 के बीच में, तब उन्होंने कहा कि मैं जब उस पहाड़ पे गया तो देखा मैंने दूर से कि एक घंटा बंधा था उनके साथ, और वहाँ पर एक नग्न साधु, दिगंबर कह सकते हैं आप नग्न कहें, आपकी इच्छा है, वहाँ पर एक वैर बैठा हुआ विचरण कर रहा था। दिगंबर साधु नेमिनाथ भगवान के चरण होंगे, हर कोई रज लगाता है। जब जेम्स वर्गीस ने देखा तो उसने इस किताब में छापा। 175 नंबर पेज पे, अब शायद साफ नहीं पढ़ पाएंगे, हमने उसमें से वह पंक्ति उद्धृत दोबारा करके आपके लिए साफ साफ यहाँ उद्धृत कर दी है। पढ़ लीजिए आप कि क्या लिखा था जेम्स वर्गीस, जो भारत सरकार के लिए, बाद में भारत सरकार के लिए सर्वेयर रिपोर्टर बने। उनकी अधिकृत रूप से यह लिखी हुई, जिसे भारतीय सरकार सब मानते हैं, वह प्रमाणिक बात यह उद्धृत की गई। चलिए, पुस्तक से बात हो गई, कहते हैं देख लिया आपने, पर जब तक कहते हैं कहीं कोई चित्र है जब का प्रमाण का, कि भाई हाँ भाई यहाँ पहले कोई यहाँ पे मूर्ति नहीं थी, तो ऐसा सोच सकते हैं। तो उसके लिए प्रमाणिक रूप से यह 60 साल पुराना, यानी 148 साल पहले की वर्गीस की किताब थी, और 60 साल पहले की बात करते हैं। तो यह गुजरात सरकार का वीडियो जो है, उसका कुछ हिस्सा मिला है, जो आज हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं। यह हिंदू भाई देख लीजिए कि यहाँ पर क्या स्थिति थी, कैसा था, ढूंढिएगा कौन सी मूर्ति थी। और जो वर्गीस ने कहा था, जो उसने 1875 में कहा था कि घंटा लगा था, वही तो देख रहे हैं, घंटा लगा था और कुछ नहीं था, कोई यहाँ पर मूर्ति नहीं थी। यहाँ पर जो 60 साल पहले का, यह गुजरात सरकार का प्रमाणित वीडियो का दावा किया गया है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। जो वर्गीस ने लिखा था वही यहाँ पर था। यहाँ पर दत्तात्रेय नाम की कोई मूर्ति नहीं थी, कोई भगवान नाम के नहीं थे। यह 60 साल पहले की वीडियो गुजरात सरकार का प्रमाणित करता है। और इस वीडियो को देख लीजिए, एक और वीडियो बिल्कुल यह अलग है, वह दूसरा था। अब दूसरे वीडियो से वो वही से दिखाते हैं, बिल्कुल वही रूप मिलेगा आपको कि 2 खंभों पर घंटा बंधा है बड़ा सा, वही दृश्य जो उसने 148 साल पहले देखा था। यह वीडियो भी उसको प्रमाण देता है। और जब प्रत्यक्ष को प्रमाण दिखता है तो गलत बात को स्वीकारना नहीं चाहिए, हम सिर्फ इतना कहते हैं। फिर अब बात आती है इतिहास की, कि जब ये यहाँ पर देखिए घंटा दिख रहा है, तो यहाँ पर मूर्ति कैसे आ गई। अब वह भी दिखाते हैं, क्योंकि जब साल बदलते हैं तो रंग बदलता है, रूप बदलता है, जीने का ढंग बदलता है, और वहाँ पर मूर्ति का रखना भी शुरू हो जाता है। तो पहले कैसे रखी थी, अब वह दिखाते हैं। फिर शायद 25, 30, 35 साल पहले लगभग इसी की बात होगी, ज़्यादा नहीं होगी, किस तरह से छोटी सी दत्तात्रेय भगवान जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई। यह उसका वीडियो प्रमाण कर रहा है। यानी जितनी बड़ी आज देखते हैं ना, वैसी नहीं थी, इतनी सी छोटी सी मूर्ति थी जो उन्होंने रखी थी। जैनों ने कुछ नहीं कहा, एंकर 12, फिर उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया। इस तरीके से यह वाली फोटो बता रही है कि उसको किस तरह से बड़ा किया गया। जैनों ने कोई विरोध नहीं किया, भाई भाई का विरोध नहीं करता है, तो क्या करा, चलो अब और बड़ा करते हैं, उसका साइज और बड़ा कर दिया, रूप बदल दिया, श्रृंगारित कर दिया। और अब इसको यहाँ से उन्होंने कहा, जब छोटा भाई बोलता ही नहीं है तो उसको घर से निकालो बाहर। और फिर यहाँ से विवाद शुरू कर दिया कि भैया तुम्हारा तो नहीं है, अब तो हमारी मूर्ति बड़ी है, हमारे हो गए, चरण भी हमारे ये, और पूरा मकान हमारा हो गया। बस इसी तरह से भाई लड़ाई करके जहाँ जब छोटा नहीं बोलता है, उसे ऐसे ही बड़ा घर से निकाल देता है। हाँ, आप कहेंगे जब बड़े भाई ने छोटे को निकाल दिया तो भाई छोटा क्या करे, मरता क्या नहीं करता, सिर्फ अदालत तक पहुंचता। और 2003 में फिर अदालत पहुंच गया, अपनी आवाज़ देकर निकाल दिया। अरे मैंने घर बनाया, मेरे भगवान थे, मुझे ही बाहर निकाल दिया। और फिर इसका प्रमाण क्या मिला पता है, ये हमने डीएम गुजरात, पहले आपको दिखाया गुजरात सरकार का वीडियो था, अब ये है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
जूनागढ़ के। इन्होंने अदालत में साफ लिखा, जब केस किया ना तो अदालत ने कहा उनसे कि बताओ तो सही पहले मूर्ति कैसी थी, अब कैसी, तो कुछ बताओ सही। तो देखिए नीचे की 3 लाइनें पढ़ लीजिए। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि उन्होंने छोटी मूर्ति देखी थी तो उन्होंने कहा भाई छोटी मूर्ति थी यहाँ पर, लेकिन अब उसको बदलकर नई मूर्ति बड़ी वाली रख दी है। ये देख रहे हैं आप, कागज दिख रहा होगा, पर एक कागज नहीं, एक और दिखाते हैं। इस कागज में पढ़ लीजिए, ये हाई कोर्ट से जो फाइल है केस, उसी से आपको उद्धृत करके कॉपी अटेस्टेड करके ली हुई है। सी पॉइंट पढ़ लीजिए आप, इसमें साफ लिखा है डीएम जूनागढ़ ने कि हाँ पहले छोटी सी मूर्ति थी जो आपको वीडियो दिखाया था, और फिर उसको यहाँ पर नई मूर्ति से बदल दिया है। पहले मूर्ति नहीं होती है, फिर बदल दी जाती है, बस बदलते गए और जैनों पर डंडे मारते गए, क्योंकि कई बार दर्शन करने आ जाते थे। क्योंकि अदालत ने क्या है 17 फरवरी 2005 को जब देखा भाई मूर्ति बदल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतिहास ही कहता है, तो उसने कहा भाई चलो तुम भी दर्शन करो, तुम भी करो, अपने आप बराबर करो। लेकिन जब इसने देखा तो वहां पर कुछ डंडेबाज रख लिए गए। वस्त्र किस तरह के थे, अंदर चेहरा क्या था, उन्होंने कहा तुम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते। गजब की बात है, भाई भाई में कितना तनाव कर दिया गया। आज सभी भाइयों से हाथ जोड़कर यही कहा कि भगवान वहीं अच्छे लगते हैं, वहीं शोभते हैं जहाँ उनकी अधिकृत जमीन होती है, अधिकृत रूप से कहीं पूजनीय वंदनीय रूप से रखते हैं। कहीं किसी को बदल कर हम रखते हैं तो कहते हैं वह हमें हजम नहीं होता है, और भगवान का को भी कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती है। अरे इतनी जगह है, सहसा वन है ना, उसके 1 किलोमीटर कहा जाता है कि वहाँ तप किया था दत्ता भगवान ने, तो वहाँ क्यों नहीं करते हैं? यहीं पर आकर क्यों अधिकार करते हैं? जहाँ चरण पादुका है न मूर्ति थी, वहाँ दोनों को बदल के कहते हैं हमारे चरण हैं। आज तक आपने सुना नहीं होगा, लेकिन भाइयों से हमारा यही अनुरोध है, भाइयों से क्या अनुरोध है, भाइयों से अनुरोध है कि हम क्यों, कोई हमें कुछ लोग ऐसा करते हैं, अरे इतने भगवान जी के मंदिर हैं, शिव जी को प्रणाम है, शंकर जी को प्रणाम है, ब्रह्मा जी को प्रणाम है, विष्णु जी को प्रणाम है, सबको प्रणाम करते हैं, तो गलत जगह पर क्यों रखते हैं? दत्तात्रेय भी भगवान मानते हैं, मानिए आप, महाराष्ट्र में बहुत पूजा करते हैं, हम मानते हैं, करिएगा, लेकिन कहीं किसी की गलत जगह पर क्यों करते हैं? जिसने अधिकार दिया था रखने का, उसी को घर से बाहर निकाल के उसी पर डंडे और तलवार चलाते हैं। एक सिर्फ न्याय की बात करते हैं आपसे। जब गुजरात सरकार, जेम्स बर्गी सब ने बताया, अदालत ने कहा तो ऐसा मत करो मेरे भाई, कहीं और बयां करो, और बहुत खुशी से करो। जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम जी के अंदर जैन सहयोग दिया है, वहां भी वैसे सहयोग देगा, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। सादर जय जिनेन्द्र।